बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 28 सितंबर है, जुमेरात का दिन है और हम बात करेंगे एक छोटे से फूल अंस की। 13 साल का ये बच्चा, उसको कुरान हिफ्ज़ करने का शौक़ था। वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा था और हिफ्ज़ कर चुका था तकरीबन। थोड़े सिपारे रह गए थे उसके, लेकिन बदकिस्मती से जिस शख्स ने उसको ये तालीम दी, जो शख्स उसको ये तालीम दे रहा था, उसी शख्स ने जो है उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो उसकी मौत का बायस बन गया। वो उस्ताद जिसने उसे पढ़ा के कुरान पाक जब उसने हिफ्ज़ करना था, तो फिर इस उस्ताद को जो है एक बड़ी इज़्ज़त मिलनी थी, घर वालों ने इसको इज़्ज़त देनी थी, मुआशरे ने इसको इज़्ज़त देनी थी। लेकिन अफसोस कि वो नफसियाती मरीज़ निकला, वो जो है बच्चों पे तशद्दुद करने वाला निकला। जब बाद में पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये इस शख्स के मदरसे में चौथा वाक़या है। लेकिन हैरान हूँ मैं, बाज़ दफ़ा ऐसी ख़बरें देख के मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं इस किस्म के दरिंदे जो है वो फिरते रहते हैं और मुआशरे में मौजूद होते हैं। लोग इनसे मिलते जुलते भी हैं, लोग जो है इनके पीछे नमाज़ भी पढ़ते हैं, बच्चे इनसे कुरान भी कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये नफसियाती मरीज़ जो होते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि जिन लोगों ने इनके पास अपना सबसे कीमती असासा भेजा है, उनके साथ ये क्या कुछ कर रहे हैं। शायद इनके अपने बच्चे नहीं होते कि इनको ये इल्म हो कि बच्चे के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत अफसोसनाक वाक़या। मैं उस माँ बाप को देखा है आज, और फिर यकीन करें, मैंने ये वीडियो जो है ना, वो मैंने कहा इस पे वीडियो ज़रूर करनी चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। खुदा का खौफ करो यार। आपके पास बच्चे को इसलिए थोड़ी भेजा था कि आप माँ बाप को, उस बाप को जो दुबई में जॉब करता था, जो दुबई में मौजूद था, उसको भाग के वहाँ से दुबई से आना पड़ा और उसको फ़ोन करके मैसेज करके कह रहा है कि बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम अस्पताल नहीं ले गए। सारा वाक़या आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। आप सुनिएगा और खुदारा हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि जब अपने बच्चों को कुरान पढ़ने भेजें, ज़रूर कुरान पढ़ने भेजें, ट्यूशन पढ़ने भेजें, किसी एकेडमी भेजें। चेक तो करें आगे कौन सा बंदा है या बंदी है, वो कहीं नफसियाती मरीज़ तो नहीं है, उसके घर में तो ऐसे मसाइल नहीं है कि खुदा न खास्ता वो आपके बच्चों को उसी तरह ट्रीट कर रहा हो, या वो कोई बचपन में उसके साथ कोई मिसहैप तो नहीं हो चुका कि वो आपके बच्चे के साथ फिर आगे कुछ करने वाला है। खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। वालिदैन की मजबूरियाँ होती हैं, मैं मानता हूँ, समझता हूँ, नहीं होता उनके पास टाइम आजकल के दौर में, लेकिन खुदारा इनका ख्याल करें। बाहर जो है ना वो दरिंदे फिर रहे हैं, बाहर नफसियाती मरीज़ फिर रहे हैं, उनसे जो है अपने बच्चों को बचाएं। वाक़या आपके सामने रखता हूँ, लाहौर का इलाका, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मिल्लत पार्क। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। 13 साल का बच्चा है अंस, और ये जो है इसको कारी ने तशद्दुद करके उसको इतना तशद्दुद किया कि 4 दिन वो बच्चा वेंट पे रहा, वेंटिलेटर पे, और फिर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है खालिक हकीकी से जाम मिला। वो मासूम बच्चा जिसने भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। वाक़या जो है हुआ कैसे, भाई उसका पढ़ता था साथ, उसी बच्चे का साथ भाई पढ़ता था। बताता है कि जी हमने छुट्टी की, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जहाँ पे ये मदरसा है क्वार्टर टाइप का, तो बहुत ज़्यादा पानी होता है रास्ते में, तो हमने छुट्टी कर ली। अब ये दोनों बच्चे एक दिन छुट्टी करने के बाद दूसरे दिन गए मदरसे। ये बताते हैं बच्चे कि जी हम तकरीबन सुबह 6 बजे, अब आप खुद मतलब आप खुद अंडरस्टैंड करें 6 बजे क्या टाइम होता है। 6 बजे ये सुबह सवेरे पहुँचे जी मदरसे। कारी साहब जो 7 बजे के करीब आए। जब वो 7 बजे के करीब आए तो उसने इसी बच्चे को, जिस पर उसने तशद्दुद करके मारा है, कि कहा कि जाओ जाके स्टिक ले आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम कल नहीं आए थे। तो बच्चा सहम गया, ज़ाहिर बात है, खड़ा हो गया, उधर ही नहीं जा सका, डर गया, खौफ का शिकार हुआ। तो उससे कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने तुम्हें क्या कहा है, जाके स्टिक ले आओ। तो कहते हैं स्टिक ले आया। फिर उसके बाद इसने स्टिक से उसके हाथों पे मारा, इतना मारा कि वो बच्चा बेहोश हो गया। ये उसके भाई बता रहा है बच्चे का, जो साथ मौजूद था। कहते हैं बच्चा बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो उसको उठा के अंदर कमरे में ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्चा ये बताता है कि अंस के साथ, 13 साल अंस के साथ, ये कारी, एक और कारी भी इसके साथ था, ये दोनों कमरे में मौजूद रहे। बच्चे की, उसका भाई बताता है कि उस कमरे से भी तकरीबन 15 से 20 मिनट चीखने की आवाज़ें आती रहीं। भाई बताता है कि उसके बाद आवाज़ें आना बंद हो गई और जो है वो कहता है कि हमने दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की बजाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बच्चा कहता है तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब मैं जो है वो घर खाना खाने के लिए जाने लगा, तो कारी ने मुझे कहा, ख़बरदार घर में अगर किसी से ज़िक्र किया, मैं तुम्हारा भी यही हशर करूँगा, घर में किसी को नहीं बताना कि इसकी तबीयत ख़राब है। उनको कहना कि वो नात खानी में हिस्सा ले रहा है, तो नात खाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो खाना खाने नहीं आया। बच्चा बेचारा ज़ाहिर बात है खौफ का शिकार था, घर गया, उसने माँ बाप को यही कहा कि जी, माँ को और घर वालों को, बाप तो उसका दुबई में मौजूद था, कि जी वो तो भाई हंस जो है वो नात की तैयारी कर रहा है। बच्चा खाना शाना खा के, बच्चा बताता है जब मैं वापस आया
तो मेरा भाई बेसुध पड़ा था, उसके पाँव जो है वो एक रुमाल से बंधे हुए थे। कहता है मैंने भाई के हाथ शाथ सीधे के नहीं हो रहे थे। मैंने कारी को कहा इसको क्या हुआ? कहता है खैर इसको थोड़ा सा को मसला है, तो इसको डॉक्टर को बुलाया, वो अतई डॉक्टर जो बैठे होते हैं मोहल्ले में, उसको बुलाया, उसे ड्रिप लगवाई, उसको कोई ड्रॉप्स वगैरह दिए, 4 घंटे वो ड्रिप लगी रही। इस दौरान इसने, जो बच्चे का बाप है दुबई में, उसको मैसेज किया इस कारी ने, और इस कारी ने उसको कहा कि जी तुम्हारे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब तो वो ठीक है लेकिन जो है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके यार ये मामला हो गया था। बाप को थोड़ी सी ज़हरी बात है, तशवीश हुई, उसने कहा यार ये मामला ठीक तो नहीं लग रहा। उसने बच्चे की माँ को कॉल की कि जाके पता करो मदरसे में क्या चल रहा है। उसकी माँ भागी भागी बेचारी आई मदरसे, दादा उसका मौजूद था, उसके फैमिली वाले आए, उन्होंने बच्चा देखा, उन्होंने कहा अस्पताल क्यों नहीं ले गए? उनको ये कहता है कि जी अस्पताल इसलिए नहीं ले गए थे कि अगर हम 1122 पे कॉल करते तो एम्बुलेंस आती, वो ले जाती सरकारी अस्पताल, और सरकारी अस्पताल ले जाती तो मीडिया आ जाता, पुलिस आ जाती, हमारे लिए मसला बन जाता, पहले ही हमारे लिए मसला। और पहले कैसे, वो आपको बताता हूँ। इस मनहूस आदमी पे, इस शैतान की शक्ल वाले आदमी के ऊपर जो है पहले भी 3 बच्चों पे तशद्दुद के मामलात हैं क्या, आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, जब बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने बताया कि जी इसका सीटी स्कैन करें। जब बच्चे का सीटी स्कैन एक्सरे हुआ तो पता चला बच्चे की पसलियाँ भी टूट चुकी हैं, उसका दादा बता रहा है। और सीटी स्कैन में ये बताया गया कि बच्चे की ऊपर तशद्दुद किया गया है, तो उसके दिमाग में जो है वो ब्लीडिंग हो चुकी है, खून निकल गया। उन्होंने बच्चे को जो है मसनूई सांस दी, सांस देने के बाद जो है उसकी जो थोड़ी हालत, ऑक्सीजन वगैरह दी, उसकी हालत बेहतर हुई, फिर उसको वेंट पे शिफ्ट किया। जब वेंट पे शिफ्ट किया तो बच्चा 4 दिन वेंट पे रहा, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। इस दौरान उसका बाप दुबई से आ गया फ्लाई करके, उसने आके यहाँ FIR करवाई, पुलिस बीच में पड़ी, ये शैतान गिरफ़्तार हुआ, और इस शैतान ने जो है, इसकी गिरफ़्तारी हुई, पुलिस ने इस पर तफ्तीश की, पता क्या चला। बहरहाल जी बच्चा जो है वो 4 दिन वेंट पे रहने के बाद जो है वो खालिक हकीकी से जा मिला। वो तो मासूम था, फरिश्ता था, फूल था, हाफिज़ कुरान भी था। बाप को बता रहा है कि मुझे कह रहा था कि इस दफ़ा इंशाल्लाह जब रमज़ान आएगा तो मैं तरावी में पीछे खड़ा हूँगा, मतलब मैं पूरा कुरान हिफ्ज़ कर चुका हूँ। जैसे वो तरावी में पीछे खड़े होके ठीक सुनने के लिए खड़े होते हैं लोग, तो वो बता रहा था कि जी इस तरह उसके बाप रोते हुए ये बता रहा था। ये वाक़या पेश आया। अच्छा हुआ क्या जी, अब ये जो नफसियाती मरीज़ था जिसकी मैंने शक्ल लगाई है थंबनेल के ऊपर, आप इसको देखिएगा, वो ऐसे लोग फिर रहे हैं हमारे माशरे में, यकीन करें। और पता नहीं मैं फिर कोई बात करूँगा तो फिर बीच में लोग आ भी जाते हैं कि जी पता नहीं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि लोग इनके ट्रस्ट भी कर लेते हैं और फिर अपने बच्चों को इनके हवाले भी कर देते हैं। फिर इस तरह बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, फिर इसी तरह ये बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, फिर इसी तरह ये नफसियाती मरीज़ पता नहीं बच्चों के साथ क्या कुछ करते रहते हैं। बच्चे खौफ का शिकार होते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, पता नहीं चलता बच्चों के साथ क्या हुआ। लेकिन ये हमारे माशरे में हो रहा है कई दफ़ा। मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बच्चों के साथ क्या कुछ होता है जब वो कुरान पढ़ने घरों के अंदर मौजूद, जब कुरान पढ़ाने आते हैं, घर में, उसी घर में बैठ के जिसका नमक भी खाते हैं उस नमक हरामी भी करते हैं ये लोग, और फिर उसके बच्चों के साथ जो कुछ करते हैं वीडियोज़ आप देख चुके हैं, मेरे बताने की तो ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी जब पुलिस ने थोड़ी सी तफ्तीश की तो ये वही वैशी बंदा है, मैं उस दिन आपसे जिक्र किया था कि एक बच्चे को ज़मीन पर पटक के मारा, फिर ऊपर उछाला तो पंखे में, ये वही वाला मौलवी था। पता ये चला कि इससे पहले ये 3 वाक़यात और भी कर चुका है, ये चौथा वाक़या था। एक वाक़ये में इसने एक बच्चे की टांग तोड़ी है, उसके घर वाले चुप हैं, उन्होंने नहीं किया। जब नहीं करोगे तो भाई अगले बच्चे के साथ यही होगा, फिर आपके बच्चों के साथ यही हो रहेगा। अगर आप पुलिस को नहीं बताओगे, इसको पकड़वाओगे नहीं, पहले बच्चे वाले ने पकड़वा दिया होता जिसकी टांग तोड़ी थी, तो ये हंस तो ज़िंदा होता। दूसरे बच्चे के मसाने पर लात मारी इसने तशद्दुद करते हुए, उसका पेशाब रुक गया, छोटा पेशाब, और वो आज तक बच्चा ठीक नहीं हुआ, वो मफलूज है। तीसरा बच्चा पंखे में मार दिया, चौथा बच्चा की जान ही ले ली। ये हाफिज़ साहब कुरान पढ़ाने वाले, मस्जिदों में आगे नमाज़ पढ़ाने वाले और बच्चों को दीन की तरबियत देने वाले, दीन की तालीम देने वाले, बचपन में मिसहैप हुए, बचपन में इनके साथ नफसियाती मसाइल हुए, ये ख़ुद ट्रॉमास का शिकार रहे, फिर जब बड़े हुए तो इन्होंने लोगों के बच्चों के साथ ये कुछ करना शुरू कर दिया और फिर लोगों के बच्चों की जानें लेते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। खुदारा कोई नहीं कह रहा ये इस तरह के जो नफसियाती मरीज़ होते हैं उनके हाथ में मस्जिदें और मदरसे और बच्चे और ये तालीम ना दें। और अगर कोई ऐसा मामला है तो खुदारा अपने बच्चों को भेजते हुए पहले ये देख लें कि जिसके पास आप भेज रहे हैं तो हमने इन्हीं से तालीम दिलवानी है ना दीन की। और 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हाथ की। बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोबर, बहुत नाइस, बहुत शफीक,
बहुत प्यार करने वाले, बहुत बड़े आलिम दीन इन्हीं में मौजूद हैं, लेकिन उनमें ये घटिया लोग भी मौजूद हैं। कुछ चीदा कुछ घटिया लोग, कुछ नफ्सियाती मरीज़, कुछ ऐसे जिनके साथ मिसहैप्स हुए हैं, कुछ ऐसे जो खुद ट्रामास का शिकार रहे हैं, कुछ ऐसे जिनके मामलात कुछ घरों में कुछ और हैं, फिर वो इधर आके बच्चों पे निकालते हैं, कुछ ऐसे जिनके अपने मसाइल कुछ और हैं और वो बच्चों पे निकालते हैं ये सारे मामलात। खुदा अपने बच्चों का ख्याल करें, ये हमारा सबसे कीमती सरमाया और हमारा सबसे बड़ा सासा होते हैं। और आप भेज देते हैं कि चला जाएगा मौलवी साहब के पास, वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक, और घर वालों ने पता ही नहीं किया कि बच्चे के साथ क्या बीती है, क्या गुजरी है। ऐसे मत करें, बच्चों का ख्याल करें। बच्चे हम सब का जो है मुस्तकबिल हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, यकीन करें, मैं उसकी माँ को और उसके बाप को देखा, हम तो खुद बच्चों वाले हैं यार। हमें फ़ील हो सकता है कि उनके माँ बाप की क्या इस वक्त पोजीशन होगी। अल्लाह सबके बच्चों को, मेरे बच्चों समेत, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह आपके बच्चों की भी अपनी हिफाजत करे, और अल्लाह ऐसे जो जलील, मनहूस, नफ्सियाती, पागल किस्म के लोग हैं, अल्लाह उनसे जो है हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।